6 साल का देवेन अपनी माँ को छुड़ाने के लिए चीख रहा था, पर दूसरे गुंडे ने उसे पकड़ रखा था। भगौड़े की औलाद, चुप! तू बचाएगा अपनी माँ को, साला पिद्दी! चला, अरे आना, बचा! छोड़ो मेरी माँ को! देवेन उसके हाथ पर जोर से काट लिया। साले पिद्दी, मुझे काटेगा? अब देख मैं तेरा क्या हालत करता हूँ। छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो, छोड़ दो, तुम्हें पैसे देगा। ये लो। अपना तो हो गया यार। जहाँ मीरा अपने बेटे को गले लगाए संभाल रही थी, चोट लगने के बावजूद देवेन गुस्से में उन गुंडों को घूर रहा था। बे, घूर कर रहा है बे? मारेगा? चल मार, अरे मार! छोड़ना यार, अपना पैसा तो मिल गया ना। वैसे भी जिसका बाप सड़क पे छोड़ के चला जाए, उसके दिल में तो गुस्सा भरा ही रहेगा। आपका नाम सुन देवेन की मुट्ठियां गुस्से से भींच गई। टीटू की हालत देख मीरा इतनी डर गई थी कि इससे पहले गुंडे उन्हें पकड़ते, वो अपने बेटे को लेकर भाग गई। फिर क्या हुआ देवेन? तूने उस गुंडे को मारा क्या? आगे क्या हुआ था पता ना? तो तू यहाँ पर ड्यूटी करने या फिर मेरी कहानी सुनने? अगर वो मिनिस्टर के पे ने तुझे देख लिया ना तो तेरे पैसे काट लेगा, समझा? ये सुनकर देवेन का साथी मुंह बना के चुप हो गया। वहीं देवेन अभी भी 15 साल पहले हुए उस हादसे के बारे में सोच रहा था। देवेन और मीरा को लगा था वो गुंडे अब उन्हें छोड़ेंगे नहीं, पर उस दिन के बाद वो जैसे अचानक कहीं गायब हो गए थे। देखते ही देखते देवेन दिल्ली का नंबर 1 बॉडीगार्ड बन गया था। देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी ने खुद उसे अप्रोच किया था। देवेन आज इतना स्ट्रांग था कि शहर के सारे हाई प्रोफाइल लोग उसी की सिक्योरिटी चाहते थे। मिनिस्टर्स और सेलिब्रिटीज से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन देवेन को ही अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहते थे। आज भी वो एक मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए एक होटल में आया हुआ था। ये मिनिस्टर का पीए था। सिर्फ पानी का ग्लास गिरने की वजह से वो एक वेट्रेस पर चिल्ला रहा था। अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता? किसने रख लिया तुम्हें नौकरी पर? तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? ये ने उसे मुंह से पकड़े हुए ही नीचे धकेला, पर देवेन ने आकर उसे संभाल लिया। वेट्रेस के गालों पर उंगलियों के निशान देखकर वो ऐसा भड़का कि उसने सबके सामने पीए को जोरदार थप्पड़ मार दिया। तू इस मामले से दूर है। जिस काम के लिए आया है वही कर। मुझे मेरा काम मत सिखा, और मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ जो तेरी वफादारी का ध्यान रखूंगा, समझा? औकात मेरा ही कमीने, तुझे यहाँ लाने वाला मैं ही हूँ। अच्छा तो सुन, ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देवेन अपने क्लाइंट खुद सुनता है, समझा? ये छोड़ना उसको, छोड़ना, क्या कर रहा है? पर जब देवेन ने उसकी तरफ देखा तो वो भी घबरा गया और तुरंत पीछे हट गया। माफ कर दे भाई, और कितना मारेगा? अगर माफी मांगनी है तो इससे मांग। देवेन ने उसका कोट पकड़कर उसे उठाया और उस लड़की के पैरों में पटक दिया। अगर आज के बाद तूने किसी लड़की की तरफ हाथ तो छोड़, अगर देखा भी ना तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। माफ कर दे। ये सब शोर सुन मिनिस्टर और विजेंद्र भी रूम से बाहर आ गए थे। आखिर एक मिनिस्टर के पीए से पंगा लेना किसी की औकात की बात थी क्या? पर कोई था जो इस हिम्मत से इम्प्रेस था। विजेंद्र शेखावत। दूसरी तरफ साउथ दिल्ली में विजेंद्र शेखावत अपनी मीटिंग खत्म करके शेखावत हाउस पहुंचे। गाड़ी से उतरते वक्त उन्होंने अपने ड्राइवर को हिचकिचाते देखा। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो। सब ठीक है ना? अदिता को ले आए कॉलेज से? साहब, आज कॉलेज से वापस आते वक्त हम पर किसी ने हमला किया। ड्राइवर एक ही सांस में सब बोल पड़ा।
नंदिता बेबी ठीक है, पर उनकी सुरक्षा के लिए हमें किसी बॉडीगार्ड को ढूंढना होगा। नंदिता, बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ पापा, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं। बस अब कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। पापा, इस बारे में हम बात कर चुके हैं, और महादेवी हमारा कॉलेज है, इसे आपने दादी के नाम पर बनवाया था। और मम्मा इस कॉलेज की प्रिंसिपल थी। तुम्हारी माँ के जाने के बाद ये कॉलेज क्रिमिनल्स का अड्डा बन चुका है। अगर ऐसी बात है तो आप कुछ करते क्यों नहीं? टेक सम लीगल एक्शन। मैंने डिसीजन ले लिया है, अब तुम कल से महादेवी कॉलेज नहीं जाओगी, और ये फाइनल है। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं महादेवी कॉलेज से ही पढ़ाई करूंगी। विजेंद्र के पास जवाब नहीं था, सिर्फ एक बात कही उन्होंने। अगली शाम विजेंद्र अपने खास आदमी रशिक के साथ देवेन के फ्लैट पहुंचे। सर, हम वो सरफिरे देवेन से मिलने क्यों जा रहे हैं? उसका पुराना बॉस बोला था वो मुसीबत है। रशिक, तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है। अब देवेन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। चलो। थोड़ी देर बाद वो देवेन के फ्लैट के बाहर थे। बताइए क्या काम है? तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। नहीं करूंगा। जानता है किससे बात कर रहा है? तो प्रधानमंत्री है क्या जो जानूं? और तुम जैसे बहुत देखे मैंने, समझा? देवेन, तुम हमारे लिए एक काम करोगे? अब बात बनी ना, ऐसे बोलोगे तो सुनूंगा मैं, वरना अपने पुराने बॉस की तरह आपको कब रेजिग्नेशन दे दूं मैं, मुझे भी नहीं पता। आइए बैठिए और बताइए काम क्या है? मुझे तुम्हें अपनी बेटी नंदिनी के बॉडीगार्ड के लिए हायर करना है। लेकिन एक कॉलेज स्टूडेंट को बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? कॉलेज आने के बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, लेकिन एक शर्त है, मेरी बेटी नंदिनी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें अंडर कवर रहकर काम करना होगा। विजेंद्र जी, मैं अपने तरीके से और अपनी शर्तों पे काम करता हूँ। अगर आपको कोई शर्त रखनी है तो आप किसी और को हायर कर सकते हैं। यू कैन गो। शर्त नहीं, रिक्वेस्ट समझ लो, और मैं तुम्हें तुम्हारी मुँह मांगी सैलरी देने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये रसीक मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, और मैं महीने के 10 लाख लूंगा। सर, ये पागल हो गया है, चलिए हम चलते। रशिक गुस्से में था, पर विजेंद्र ने उसे रोका। मंजूर है। कल सुबह 9 बजे ऑफिस आकर मेरी सेक्रेटरी राधिका से मिल लेना, पेपर वर्क रेडी रहेगा। क्या बात है? विजेंद्र शेखावत, मुबारक हो। देवेन ने तुरंत अपनी रिसर्च शुरू कर दी। महादेवी कॉलेज का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया, पर जैसे जैसे पढ़ता गया उसकी आंखें शौक में बड़ी होती गई। वहीं दूसरी तरफ महादेवी गर्ल्स कॉलेज की छत पर कुछ लड़के उस लड़की को घेर कर खड़े थे। महादेवी कॉलेज की छत जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। अरे मैंने तेरे साथ अभी तक किया भी क्या? तुझे हाथ भी नहीं लगाया। मैं नीचे कूद के जान दे दूंगी। अरे जब मैं जीते जीते तुझे जन्नत की सैर करवा सकता हूँ तो मरने की क्या जरूरत है? पर हर बार की तरह इस बार भी उस लड़की की चीख किसी ही ने नहीं सुनी। क्या होगा जब देवेन महादेवी कॉलेज में एंट्री लेगा? क्या वो नंदिता को प्रोटेक्ट कर पाएगा? जानते बूझते भी विजेंद्र अपने कॉलेज को सुधारने के लिए क्यों नहीं कर रहा था कुछ?